हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर उपेंद्र कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। और आज का हमारा टॉपिक है श्वास मेजर। श्वास मेजर जो है हमारी बॉडी में जो हिप फ्लेक्शंस है, दो मेजर है, एक तो श्वास मेजर और दूसरा इलियाकस। तो आज हम पढ़ेंगे श्वास मेजर के बारे में। ये मसल जो है ओरिजिनेट होती है T12 से लेके L5 वर्टिब्रा तक और ओरिजिनेट होती है T12 के L5 वर्टिब्रा के इंटरवर्टिब्रल डिस्क से ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा। अब इसका इंसर्शन जो होता है वो फीमर का जो लेसर ट्रोकेंडर होता है वहां पे होता है। नर्व सप्लाई जो है वो L1 to L3 लंबार प्लेक्सस में से जो लंबार नर्व होती है उसके थ्रू होता है। बायोमैकेनिक्स, अब ये जो है मसल काफी छोटी होती है, मतलब लंबार से स्टार्ट हुई और लेसर ट्रोकेंडर पे खत्म, लेकिन इसका फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा होता है। मतलब T12 से लेके L5 तक वो ओरिजिनेट होती है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना बड़ा होता है कि उसकी वजह से उसका फोर्स जनरेशन कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है, वो काफी ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकती है। तो वही बोला है, ग्रेट फोर्स जनरेशन कैपेसिटी इज ड्यू टू लार्ज फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसके मेन फंक्शंस क्या हैं? श्वास मेजरली जो है वो हिप फ्लेक्शन करवाती है, लेकिन ये है कि श्वास मेजर जो है हिप फ्लेक्शन अगर ऑलरेडी हिप फ्लेक्स हो, जैसे कि सीटिंग पोजीशन में हो और फिर हिप और फ्लेक्स करवाना हो तो वो ज्यादा वर्क करती है। तो ऑलरेडी अगर हिप थोड़ा फ्लेक्शन में हो और फिर से और फ्लेक्शन में लेके जाना हो तो श्वास मेजर जो है वो काफी ज्यादा जो है फोर्स जनरेट करती है। दूसरा है कि ये लेटरल रोटेटर ऑफ हिप जॉइंट है। थर्ड है कि ये लेटरल फ्लेक्शन एट लंबार वर्टिब्रा, लंबार वर्टिब्रा में लेटरल फ्लेक्शन करवाना हो उसके लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। अब सबसे क्रिटिकल रोल जो है इसका लंबार वर्टिब्रा पे है कि ये स्टेबलाइज करती है, लंबार वर्टिब्रा को स्टेबलाइज करती है और उस पे कंप्रेसिव फोर्स लगाती है लंबार वर्टिब्रा पे, जिसकी वजह से स्टेबलाइजेशन होता है। तो इसके कुछ मेजर फंक्शंस है: हिप फ्लेक्शन, लेटरल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट, लेटरल फ्लेक्शन एट लंबार एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ लंबार वर्टिब्रा और एंड प्रोड्यूस द कंप्रेसिव फोर्स। सो अगर श्वास मेजर को टेस्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? अगर श्वास मेजर की वीकनेस है, सपोज श्वास मेजर वीक है, तो भी हम नॉर्मली चल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल गेट में 30 डिग्री जितना फ्लेक्शन चाहिए होता है तो उतना तो वैसे ही हो जाता है, तो गेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब पर्सन स्टेयर क्लाइंबिंग करता है, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ता है, जब स्टेयर क्लाइंबिंग करना होता है तो श्वास मेजर का रोल आता है। उस टाइम पे पर्सन को डिफिकल्टी होगी स्टेयर क्लाइंबिंग में। दूसरा है कि अगर किसी पर्सन को लंबर वर्टिब्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक उसको हर्निएटेड डिस्क है, तो वो अगर पर्सन बैठेगा, सपोज कार ड्राइविंग करेगा, तो उसका जो हिप है वो 90 डिग्री है, उससे थोड़ा ज्यादा फ्लेक्शन में होगा। तो होगा क्या, उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो है श्वास मेजर मैक्सिमली वर्क कर रही होगी। मैक्सिमली वर्क कर रही है मतलब वो लंबार वर्टिब्रा पे कंप्रेसिव फोर्स करेगी और उसकी वजह से जो है वो पर्सन का जो हर्निएटेड डिस्क वो और बढ़ जाएगा। इसलिए जनरली जब भी कोई पर्सन को हर्निएटेड डिस्क या ऐसा हो और आप उसको ट्रीटमेंट देते हो और वो कार से घर जा रहा है और नेक्स्ट डे आके आपको हमेशा यही कंप्लेंट आएगी कि मेरा पेन बढ़ गया, वो इसलिए क्योंकि ड्राइविंग कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसका हिप फ्लेक्शन इंक्रीज होगा। तो जब भी कोई पर्सन को हर्निएटेड डिस्क हो तो उसको ये कार ड्राइविंग या स्टेयर क्लाइंबिंग ये थोड़ा कम करना चाहिए, तो ये जनरली एडवाइस में देना चाहिए। अब ये तो थी कि अब श्वास मेजर की वीकनेस के बारे में हमने देखा। अगर श्वास मेजर को टेस्ट करना है तो कैसे करोगे? पर्सन को चेयर पे बिठा दो सिटिंग पोजीशन में और फिर वो जो है 90 की पोजीशन पे आ जाएगा। ऑलरेडी हिप 90 डिग्री फ्लेक्शन है, अगर उसका और फ्लेक्शन करवाओगे, अगर पर्सन नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब उसको श्वास मेजर की वीकनेस है। अब अगर टाइटनेस हो तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है टाइटनेस की वजह से, अब उसमें देखते हैं।
अब श्वास मेजर अगर टाइट हो जाए तो क्या होगा, सबसे पहले तो है जो हिप एक्सटेंशन है उसकी रेंज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, हिप एक्सटेंशन की। दूसरा है कि अगर श्वास और इलियाकस टाइट हो जाए तो क्या होता है, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, इस तरह से। अब एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होगा, उसको कंपेंसेट करने के लिए क्या होगा, लंबार लॉर्डोसिस, लंबार लॉर्डोसिस होगा एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के साथ। जनरली जो हेल्थ वर्कर और आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिनका इस तरह से झुक के पूरा काम होता है या बैठ के ज्यादा होता है काम, उनमें ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट देखने को मिलता है श्वास मेजर और इलियाकस की टाइटनेस की वजह से, और उनमें क्या होता है, लंबार लॉर्डोसिस इंक्रीज हो जाता है। अब सेम एल्डर में होता है, अगर एल्डर में एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाए तो उनमें लंबार लॉर्डोसिस नहीं होगा, फ्लैटनिंग ऑफ बैक हो जाएगा, ये बैक जो है पूरी फ्लैटन हो जाएगी इस तरह से, अगर उनमें एंटीरियर पेल्विक टिल्ट आता है। ये इस तरह से ओल्ड पेशेंट में होगा। और जो एडल्ट होंगे उनमें क्या होगा, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट विद लंबार लॉर्डोसिस। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो श्वास मेजर जो है 5th डिकेड ऑफ लाइफ, मतलब 50 इयर्स के बाद, 5th डिकेड के बाद क्या करती है, इसका फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने लगता है। वो कम होने लगता है, इसकी वजह से वीकनेस आएगी, और जो एल्डर होंगे उनको सीढ़ियां चढ़ने में इसीलिए प्रॉब्लम आती है जनरली स्टेयर क्लाइंबिंग में, क्योंकि उनकी जो श्वास मेजर है वो वीक होने लगती है 5th डिकेड ऑफ लाइफ के बाद। तो ये था सब श्वास मेजर के बारे में, उसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, बायोमैकेनिक्स, उसके फंक्शंस, उसकी टाइटनेस हो तो क्या होगा, वीकनेस हो तो क्या होगा। थैंक यू।